जदून साहब, आपको मैं गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ बिकॉज आज के दिन पार्लियामेंट ने कलेक्टिवली कह दिया जी कि पैसे हम नहीं देंगे इलेक्शन के लिए। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, अब आप उसको कंटेस्ट करें या ना करें, लेकिन बजाहिर आज बैठकर कहा गया कि ये पार्लियामेंट टोटल जितनी भी बची खुची है ये इंडोर्स करती है कि पैसे नहीं है और इलेक्शन जो है हम इकट्ठे कराने के लिए इलेक्शन एक्ट में मोस्ट प्रॉब्ली तरमीम करने जा रहे हैं। यानी कि कन्फ्रंटेशन सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत ज्यादा मजीद बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। ऊपर से आज जो शरारत की हुकूमती कैंप ने कि जो सीट रख दी काजी साहब की, आई मीन व्हाट एवर दे थिंकिंग कि वो उधर कहां उनको बिठा दिया, वो बीच में पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में, ये शरारत थी सर या ये इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? नहीं देखिए, पार्शियली एग्री टू जुबैरी साहब जो उन्होंने कहा है। काजी फैसल साहब असल में ना बड़े उन्होंने जब वो सिचुएशन वहां पे देखी है तो ही क्लैरिफाइड हिज पोजीशन। एक तो उन्होंने कहा जी मैं इन तकरीरों से एग्री नहीं करता, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस स्पीचेस, नंबर वन। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आप मत ये समझें कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूँ, अब आपका फैसला केस मेरे पास आएगा तो मैं आपके खिलाफ फैसला कर सकता हूँ। तो मतलब है हम भी पता है काजी साहब जो है किसी का लिहाज नहीं करते। वैसे ये जुबैरी साहब को भी पता है उनकी तबीयत के, उनके पास भी बैठा हुआ बंदा हो तो वो उसके अगेंस्ट उसी वक्त बात कर देते हैं। वो इस तरह के नहीं है कि ये हमें उनकी पर्सनैलिटी है या परसेप्शन है उस पर यकीन है कि ये कोई बंदा ना समझे कि वो उनके पास बैठा हुआ है तो वो कोई उसको फेवर कर देंगे या जुबैरी साहब। लेकिन सर आपको लगता है कोई एम्बैरेस करने की कोशिश कर दी? मतलब एक तो कुछ कहा कि तकरीर नहीं होगी, फिर वो हो गई और बैठ मतलब आप सीट का कह सकते हैं कि यहाँ पे हो या यहाँ पे नहीं हो, जिस तरह बंदा एक होता है। लेकिन उन्होंने सारी चीजें क्लैरिफाई की। उन्होंने कहा एक तो मैंने पूछा था कि यहाँ पे तकरीर, उन्होंने कहा आईनी बातें होंगी, तो जब उन्होंने समझा कि आईनी बातें नहीं हो रही तो फिर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि मैं तो आइन की बात करने के लिए आया था, मैं आइन के लिए आया था कि आइन जो है सुप्रीम है। तो दूसरी मेरे हाथ में उन्होंने पार्लियामेंट को भी एक मैसेज दिया कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी को माना है कि पार्लियामेंट अगर बुलाए तो कोई भी बंदा तो वहां पे जा सकता है। ये नहीं कि वो जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी किसी को बुलाती है पार्लियामेंट। तो उन्होंने एक थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट का रोल है उसको भी अप हेल्ड किया है कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम अदारा है, अगर वो किसी चीज ऐसी भी बहस करती है जो कंट्रोवर्शियल ना हो तो उसमें जाने तो सर आज केस के बाद कंट्रोवर्सी कम हुई है या कंट्रोवर्सी बढ़ी है उनकी? अब कंट्रोवर्सी तो देखें जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर से नहीं खत्म होगी ना तब तक बढ़ती जाएगी। उसकी वजह के पॉलिटिकल तो पोलराइजेशन जो है वो कम होने का अभी तक नाम नहीं ले रही। कोई सीनियर एलिमेंट जो है वो नहीं नजर आ रही इसमें कि कोई एक ऐसा डायलॉग हो कि जिसको तमाम पॉलिटिकल टेबल लोगों को अराउंड द टेबल बैठा के ये फैसला कर सके। क्योंकि अब देखें ना जो वैसे मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल चाहे गवर्नमेंट जो मर्जी करे, देखें ना जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, अगर आप कहें तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। जो आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो भी आपने खर्चा करता है अगर उसके अंदर पहले बजटरी प्रोविजन मौजूद नहीं है तो वो आपने जो बजटरी प्रोविजन देनी है तो वो आप पार्लियामेंट के सामने जरूर रखेंगे। अब ये पार्लियामेंट पास करती है तो इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने पार्लियामेंट को एक मैसेज दिया सुप्रीम कोर्ट को, पार्लियामेंट को तो फिर कंटेम्प्ट नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर इतनी वाज़ेह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से अब बात आगे चली गई है, जजमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन कराना सर क्या इतना आसान होगा? माजी के अंदर तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई उनको हूबहू इंप्लीमेंट किया गया, वज़ीर आज़म घर भी गए, डिस्क्वालीफाई भी हुए। इस मर्तबा क्या आप समझते हैं कि बड़ी आसानी से फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा? नहीं देखिए, इसमें टेक्निकल दो चीजें। नंबर वन, जदून साहब से जी इसमें देखिए टेक्निकल दो चीजें हैं। अब देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन इंडेफिनेटली को डिले करे। ये अगर प्रेसिडेंट बन जाएगा इट विल बी वेरी बैड प्रेसिडेंट कि कोई whoever come to the power, whoever in the government or whoever in the opposition, ये देखें इलेक्शन को you have to hold the election। अब ये एक डिबेट चलने के लिए कि वो कहते हैं कि उनका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेशनल असेंबली की और प्रोविंशियल असेंबली की एक ही दिन इलेक्शन हो, ठीक है, वो सर्कल टूट जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट जिसकी होगी तो फिर दूसरे के प्रोसेस होगा। दूसरा ये कि देखो अब जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर दो बड़ी चीजें हैं, एक फाइनेंस और दूसरा सिक्योरिटी। अब मेरे ख्याल में इन दोनों पे कंटेम्प्ट जो है वो मुश्किल हो जाएगी। नंबर वन, क्योंकि अब जो फाइनेंस का बिल है उन्होंने जो सप्लीमेंट्री ग्रांट 21 बिलिंग की उन्होंने सारा कुछ पार्लियामेंट पे डाल दिया कि पार्लियामेंट अगर ये सप्लीमेंट्री ग्रांट का जो बिल पास करती है तो फिर हम बजट दे देंगे। तो अगर पार्लियामेंट का बिल को रिजेक्ट कर दी तो इसका कंटेम्प्ट किस पे लगाएंगे? पार्लियामेंट को तो जिस तरह जुबैरी साहब ने कहा नहीं लग सकती। दूसरा सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी की अभी मीटिंग हुई, उन्होंने कैटेगरिकली कहा दिया वी आर इन्वॉल्व इन काउंटर टेररिज्म। आई थिंक दे कांट स्पेयर एनीबॉडी
डू फॉर द इलेक्शन ड्यूटी, तो उन पे भी मेरे ख्याल में सर लेकिन काबीना पे और वजीर आजम पे यानी वफाकी हुकूमत पे कंटेप्ट नहीं लग सकती, बिकॉज वो पार्लियामेंट से ज्यादा उनके नुमाइंदों ने जाके अदालत में जवाब देना है ना, और ऑन पेपर जो भी अपना जवाब देखे ना, वो अपनी रीजनिंग दे देना। अब सिक्योरिटी इदारा जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी के अंदर है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी इज नॉट कंट्रोलिंग द आर्मी। आर्मी का एक देखे ना ऑपरेशनल प्लान है, वो तो कमांडर ही दे सकता है, डिफेंस सेक्रेटरी तो सारा वो। जदून साहब इसका मतलब है लेट्स फास्ट फॉरवर्ड 4-5 साल बाद जो भी हुकूमत आती है वो कहती है हमने इलेक्शन नहीं कराना, तो फिर आपको मैंने तो पहले आपको सर 3-4 लोग मैंने पहले आंसर में बता दिया है कि ये अगर इस तरह रविश चल निकली तो इट विल बी वेरी बैड। सर ये रविश तो चल निकली है ना, मैं इसलिए पूछूं कि इस वक्त ये जो रविश के अंदर तौजीहात दी जा रही हैं, आपको लग रहा है ये सिंसियर तौजीहात है या इक़्तिदार? मेरे हाल में इलेक्शन जो है जिस तरह कह रहे हैं ना, एक दिन हो जाए चाहे 1 महीना आगे और पीछे हो, इलेक्शन अगर दोनों पार्टियां पीटीआई भी रेडी हो, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैरी साहब मौजूद थे मेरे हाल में, या उस पे वीडियो लिंक पे थे, चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि आप दोनों पार्टियां मिलकर डिसाइड कर लें, आगे पीछे होकर हमें बता दें, ये पॉलिटिकल इश्यू है। पर वो डिसाइड नहीं कर पाए और उसके बाद ये मामला आया और उसके बाद ये जजमेंट आई, वो बड़ा वक्त दिया अदालत कि वो किसी वक्त अगर डिसाइड करते हैं तो फिर कर सकते हैं ना। हो सकता है अभी वो फवाद चौधरी ने उसने बयान दिया था जी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए। आप आज फिर जरदारी साहब ने भी कह दिया है कि अपोजिशन शहबाज। लेकिन अभी जो तौजीहात हुकूमत दे रही है आपको लेजिट लग रही है? क्योंकि कल को फिर तो कोई भी हुकूमत तौजीहात देगी ना, अगर रियासत ने कह दिया भाई हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं, तो फिर हम तो सबको मानना पड़ेगा। इस वक्त जो ये रीजंस दे रहे हैं 2008, 2013, 2018 के कॉन्टेक्स्ट में, क्या इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल वाकई इतनी खराब है? क्या पैसे इस वक्त वाकई हमारे पास नहीं है? ये देखे ना, अभी तो नहीं, पैसे होने की बात नहीं है, पैसे नहीं है, उन्होंने नहीं कहा पैसे नहीं है, पैसे न होने की बात नहीं कहा। देखें जो भी जो सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, क्योंकि बजट जो है ना, अभी जो जून का बजट आएगा उसमें डेफिनेटली दे हैव टू earmark some amount for the election. इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंसेस का और बात है, इलेक्शन कमीशन की सैलरी वो पता होता है कितनी सैलरी है, उसकी कितनी एलोकेशन होती है, लेकिन जो आपने इलेक्शन होल्ड कराना है उसके लिए जो ईयर मार्क होती है, अमाउंट, चंक ऑफ अमाउंट हैज टू बी एलोकेटेड इन द बजट। अब बजट उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा था जी हमारे जो जून बजट आ रहा है इसमें हम अमाउंट एलोकेट करेंगे बजट के लिए। अगर इस बजट में रखते हैं अमाउंट, इसका मतलब है इलेक्शन कराएंगे वो अक्टूबर में, ठीक है, फिर उनकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी। अगर आपके पास बजट में अमाउंट नहीं है इलेक्शन की, आप इस तरह 21 बिलियन की रिक्वायरमेंट है या इससे ज्यादा हो सकती है, तो फिर आपको ये अमाउंट किसी दूसरे हेड से इसमें रखनी पड़ेगी, उसके लिए असेंबली से अप्रूवल लेना जरूरी है।